Hello everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. सो एज वी ऑल नो कि जो मेरी क्लासेस होती है वो मैं आपके जो वाई टी पे ही लेती हूँ, जो अपलोडेड फॉर्म में जाती है। लाइव क्लासेस मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ, कुछ ऐसा होगा तो लाइव क्लासेस मेरे फ्यूचर में जाएंगे। बट अभी जो भी मेरे क्लासेस आपको होते हैं वो अपलोडेड फॉर्म में मिलते हैं, यानी मैं आपको अपलोड कर देती हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। और इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों की क्लासेस मेरी बाईलिंगुअल जाती है। सो जो पेपर फर्स्ट की क्लास होती है आपकी वो 6 PM होती है, एंड ये आपके पूरे 6 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सैटरडे। जो आपकी संडे की क्लासेस होती है उसमें मैं आपके लिए मैराथन प्लान करती हूँ, और मैराथन में हम सॉल्व करते हैं PYQs, और उससे रिलेटेड मैं आपके जितनी भी थियरीज बन सकती हैं उन सभी को मैं आपको डिटेल में कवर कराती हूँ। जितने भी उसमें टर्म्स हैं या फिर जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं उन सभी को मैं आपको डिटेल में कवर कराती हूँ, सो दैट यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और जिस भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे पाएँ। जो पेपर सेकंड होता है उसकी जो टाइमिंग है, हमारी पेपर सेकंड में मेरी जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो होम साइंस की क्लासेस होती हैं, यानी होम साइंस की जितनी भी PYQs हैं या फिर जितने भी उसमें न्यू टर्म्स हैं। एज वी ऑल नो कि जब भी हम UGC नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो यदि हम जितनी सिलेबस गिवन है NTA के द्वारा वहीं तक यदि हम सेट रहें, यानी वहीं तक हमारी प्रिपरेशन रही, तो UGC नेट को क्लियर करना बिग चैलेंजेस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए एज ए लर्नर, एज ए आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट का, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जितने सिलेबस गिवन है उससे भी हट के कुछ ज़्यादा आपको पढ़ के जाना होगा, जब तक आप अलग तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि आप जो है GC का जो भी एग्जामिनेशन है, नेट का एग्जामिनेशन, उसे आप क्लियर कर पाएंगे। वाई? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है UGC अपने कंटेंट, अपनी जितनी भी उसके पूछने का तरीका है वो सभी को वो दिन प्रतिदिन चेंज करती जा रही है। और उसके अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखेंगे कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच मीन्स लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। उसमें आपके ABCDEF, कभी कभी तो हमने देखा है कि कभी कभी कुछ ऐसे उसमें पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें G ऑप्शन भी गिवन होते हैं। इन सभी ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, यानी जो सबसे अच्छा आंसर होता है, जो एकदम करेक्ट आंसर होता है, उसे आपको चूज करके आप आंसर देने पड़ते हैं। अपनी प्रिपरेशन को आज ही से आप स्टार्ट कर दें। आज ही से नहीं, मैं तो जब से आपकी क्लासेस ले रही हूँ तभी से मैं आप सभी को इनकरेज करती रहती हूँ कि आप जो है स्टार्ट करें, क्योंकि आप ये सोच के बैठें कि जब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आने लगेंगे और जब मैं फॉर्म फिल कर लूँगी या कर लूँगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो इतनी जल्दी आप जो है सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। यदि सिलेबस कवर भी कर पाएंगे तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको बहुत डीपली आप समझ नहीं पाएंगे। जो पेपर सेकेंड मेरा होता है वो भी मेरा बाइलिंगुअल, मैं यहाँ पे जो है आपके कंटेंट बाइलिंगुअल ही प्रोवाइड करती हूँ। समटाइम्स आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, बट मैं उसे हिंदी में प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। PYQs बेस्ड थियरीज होती हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। जितने भी मुझे टर्म्स या फिर जितने वर्ड्स दिखते हैं उन सभी को मैं क्लियर करने का प्रयास करती हूँ। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, कोई आपको टॉपिक नहीं समझ आ रही है या फिर कुछ भी आपके मन में डाउट है, तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ और सारे बच्चों के जो है आंसर समय से करने के लिए। कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमारी क्लासेस मैंने प्रिपरेशन की है, जो भी मैंने प्रिपेयर किया है वो ये है कम्युनिकेशन। रिसर्च पेपर में, सॉरी, जो पेपर फर्स्ट है उसमें कम्युनिकेशन से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके प्रोसेस क्या क्या है, लीनियर मॉडल कौन कौन से हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और लीनियर मॉडल में कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जो लीनियरिटी को फॉलो करते हुए अपने मॉडल को बिल्ड किया था, और उसमें उन्होंने अपना पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये पार्ट होना चाहिए, और लीनियर मॉडल ही कम्युनिकेशन का बेटर है उस समय माना गया था। फिर कुछ अदर ऑथर आए, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, जो है लीनियर मॉडल से फीडबैक नहीं मिल पाता है, यानी वन वे मॉडल होता है जिससे फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें, उन सबको हम इस सेशन में कवर करेंगे।
So I hope everything is fine and we are ready to good to go. So okay, so start करती हूँ मैं आपके कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? व्हाट इज कम्युनिकेशन? इज द प्रोसेस, पहले इसने बताया है कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज बिटवीन पीपल और ग्रुप। इट कैन इन्वॉल्व स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग। ये किस किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है? स्पीकिंग यानी बोल के अपने, सबसे पहले तो ये समझे कम्युनिकेशन विच मीन्स आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है, विचार है, उन सभी को हम दूसरों तक यानी जो अलग पर्सन है, जो अदर पर्सन है, उनके तक पहुंचाने का कार्य ही कम्युनिकेशन होता है। अपनी बातों को कहना, सिंपल वर्ड्स में अपने बातों, अपने मैसेज को सामने वाले से कन्वे करना, और जो आपके फ्रंट पे है उनके मैसेज और उनके जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अपने अंदर ग्रहण करना ही एक कम्युनिकेशन है। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी जी भी इंफॉर्मेशन हो गई, कोई सूचना हो गई या फिर कोई आपके मन में आइडिया आ रहा है, कोई थॉट है, वो आप या तो इंडिविजुअली रूप से विच मीन्स आप हैं और आपके सामने कोई अदर पर्सन है, उसके बीच में आप अपने आइडिया और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर ग्रुप में विच मीन्स आपके पास पूरे ग्रुप है, इस तरीके का ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है इंटरलिंक होते हैं आपस में। ये भी आकर के आपका यहाँ पे इंटरलिंक, यानी ये पूरी जो ग्रुप बनी है, ये जो पूरा सर्कल है, इसके बीच में किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, आइडिया, विचार, थॉट आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन आप उनसे ग्रहण भी कर रहे हैं। किस किस माध्यम से कर रहे हैं? बोलने के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से एंड पढ़ने के माध्यम से। इसमें जो फॉर्मल होता है, जिसे हम ऑथेंटिक मानते हैं, वो है हमारा राइटिंग कम्युनिकेशन, विच मीन्स ये आपका जो कम्युनिकेशन होता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, राइटिंग करके किसी को इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है वो 100% वैलिड इन्फॉर्मेशन होता है। और यदि इसके अंतर्गत आप कोई इनवैलिड मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो आपके लिए कई सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिनके लिए आपको लंबे चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है फ्यूचर में। रिटिन जो मैसेज होता है ये एक औपचारिक मैसेज यानी फॉर्मल मैसेज होता है, और ये सभी इंस्टीट्यूट्स यानी आपके स्कूल हो गए या फिर आपका बैंक हो गया या फिर जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ मैसेज को कन्वे करने के लिए राइटिंग का राइटिंग के थ्रू जो मैसेज कन्वे होता है, वो हमारे सारे प्रोफेशनल एंड फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। एंड द स्पीकिंग, स्पीकिंग में भी कुछ बैरियर आ सकता है, या फिर स्पीकिंग को आप एज ए प्रूफ नहीं कर सकते कि आपने इस तरीके से मैसेज को कन्वे किया था, ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है या फिर सही है। लिसनिंग एंड रीडिंग, इसमें जो फॉर्मल हमारा होता है वो हमारा है राइटिंग। अब मैंने यहाँ पे एक फिगर मेंशन किया है यहाँ पे ये कि कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली ही बताया है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक पर्सन से अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन तक अपने मैसेज, आइडिया, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, चाहे राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, किसी भी माध्यम से मैसेज को आप दूसरों तक कन्वे करते हैं, यही हमारी कम्युनिकेशन है। और साथ में उसके मैसेज को आप ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये हमारा मैसेज है। अब आप यहाँ पे फिगर देखेंगे, इनके द्वारा जो है मैसेज भेजा जा रहा है, तो ये हो गया सेंडर, मैसेज यहाँ पे गया और जो इसे रिसीव किया, फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, ये मैसेज को रिसीव कर रही है, ये हो गई हमारी रिसीवर। अब ये मैसेज को डिकोड करेंगी, डिकोडिंग करने का काम करेगी, डिकोड करने के बाद फिर इन्हें भेजेंगी, तो ये काम करेगा हमारा फीडबैक की तरह, फीडबैक की तरह। और जब भी मैसेज बनाया जाता है यानी मैसेज की इनकोडिंग की जाती है, और मैसेज की इनकोडिंग यानी जहाँ से मैसेज बनाया गया है उसका पूरा प्रोसेस होने के बाद मैसेज का निष्कर्ष फिर वहीं पे आता है, तो ये जो मैसेज होता है ये आपका
माना जाता है कि एक सक्सेसफुल मैसेज था आपका, यानी सक्सेसफुल मैसेज माना जाता है। यानी मैसेज की इनकोडिंग की गई, चैनल के माध्यम से उसे ट्रांसमिट किया गया, रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने उसे डिकोड किया एंड देन उसने फीडबैक दिया। जब फीडबैक आता है तो वो मैसेज सक्सेसफुली संपन्न होता है, सक्सेसफुली उस मैसेज का संपन्न माना जाता है कि यानी मैसेज जो था वो सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट हुआ। अब जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो कुछ ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं, यानी तत्व हैं, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हमारा आता है मैसेज, सेकंड सेंडर, रिसीवर, माध्यम क्या होना चाहिए, और फीडबैक। इट्स वेरी नेसेसरी। यदि फीडबैक नहीं आता है, और फीडबैक कहाँ नहीं आता वो भी मैं आपको बता दूं कि फीडबैक जब मास कम्युनिकेशंस होता है, यानी बड़ी जनसंख्या, बड़ी पॉपुलेशन में जब बात होती है, यानी जो पॉपुलेशन है वो लार्ज पॉपुलेशन होती है, लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पे फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी फीडबैक ना भी मिलता है, यानी नो फीडबैक, यानी फीडबैक जो है आता ही नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल ये मैसेज है, किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से आपने यहाँ पे ट्रांसमिट कराया और ये आपके चैनल हो गए, और ये है मास जनसंख्या, यानी बड़ी जनसंख्या, हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन, यानी इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो हिट्रोजीनियस पॉपुलेशंस होती है। अब हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन में आपका 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, और 75 ईयर का कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, और आपके कुछ जो आपके पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, और इसमें इलिटरेट लोग भी इसमें आ जाते हैं। तो जब भी हम मास जनसंख्या को कम्युनिकेट करने की बात करते हैं तो बहुत ईजी वे में कुछ ऐसे चैनल का यूज करते हैं जो ईजिली मास कम्युनिकेशन में मैसेज को स्प्रेड कर सके, मैसेज को बनाए रखें। अब हम यहाँ बात करेंगे मैसेज क्या है। द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड, यानी वो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट किया जा सके, वो हमारा मैसेज होता है। अब इसमें मैसेज जो हो गया, कितने माध्यम हो सकते हैं, ये आपका रीडिंग, राइटिंग, आपके रीडिंग राइटिंग हो गया, लिसनिंग के द्वारा, और साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग के द्वारा, ये सारे माध्यम है, इनके द्वारा आप मैसेज को बना सकते हैं। यानी ये मैसेज जो है बन रहा है। मैसेज जब हो जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद जो मैसेज क्रिएट हो जाता है तो सेंडर के द्वारा, द पर्सन हु सेंड द मैसेज, सेंडर कौन है, जो मैसेज को सेंड करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। एंड देन जब वो मैसेज सेंड हो जाता है तो इसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन बता दूं, वो होता है चैनल। चैनल के द्वारा मैसेज को जो है ट्रांसमिट किया जाता है। तो चैनल आपका एज ए मीडिएटर के रूप में, यानी मध्य, वो सेंटर भाग होता है, वो मीडिएटर होता है जिसके माध्यम से रिसीवर तक, यानी प्राप्तकर्ता तक मैसेज आपका जाता है। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। मीडियम आपका क्या हो जाएगा, द वे द मैसेज इज सेंड सच एज थ्रू स्पीकिंग, राइटिंग, विजुअल मीडियम, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया वो मीडियम हो गया। अब मीडियम कौन हो जाता है, चैनल। आप किसी भी माध्यम से मीडियम, मीडिएटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें रेडियो का यूज़ करें, या फिर आप किसी पोस्टर का यूज़ करें, किसी अदर इंफॉर्मेशन, किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने मैसेज को भेज रहे हैं, सो दैट रिसीवर इसको ले। वो वो वे होता है, वो रास्ता होता है जो एज ए मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट, जब ये रिसीवर के पास पहुंच जाता है एक मीडियम के द्वारा, तो अब आता है फीडबैक। The response from the receiver to the sender, indicating that they have received and understood the message। ये इंडिकेट करता है कि जो रिसीवर है उसने मैसेज को रिसीव किया, समझा, एंड उसके बाद वो फिर उसी को मैसेज ट्रांसमिट कर दिया, यानी सेंडर को फिर से उसने मैसेज भेज दिया, उसका एक निष्कर्ष निकाल करके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे डिकोड करना चाहूँगी, वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्लोथ लिया, हम सभी होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं एक कॉमन लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ क्लॉथ खरीदे और इस पर कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग बनी हुई है। आपने इसे जो है मार्केट में दिया, कई चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपने यहाँ पे जो है इसे
प्रसारित किया और इसका प्रचार प्रसार किया। अब ये जो क्लॉथ है ये सबके पास जाएँगे, यानी इसके जितने भी अलग-अलग प्रकार से इसमें आपको फीडबैक मिलेंगे। यानी इसका जो कलर है वो सही है, जो प्रिंटिंग है वो सही है, इस पे जो भी कलर है उसकी फास्टिंग अच्छे से नहीं हो रही है, फिटेड है, इस पे जो कॉटन का कपड़ा यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा या लिनन के कपड़े, इस तरीके का फीडबैक आपको मिल के आएगा। यानी ये जो कपड़ा है, ये मैन्युफैक्चरिंग हुई इसकी, मार्केट में गया, रिसीवर ने, पहनने वाले ने इसे रिसीव किया, ये आपका मार्केट मान लेते हैं हम हो जाता है। ये रिसीवर ने इसे रिसीव किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई और यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, वो हमारा बन के आता है कि कितना सक्सेसफुली वो जो क्लॉथ है वो मार्केट में स्प्रेड कर रहा है, मार्केट में कितने लोग उसे जो है पसंद कर रहे हैं, ये हमारा फीडबैक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। पहले हमने एज ए प्रीवियसली आई मेंशन्ड एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, पहले सेंडर होता है जो मैसेज की इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करने के बाद मैसेज बन जाता है और मैसेज बनते ही उस मैसेज को चैनल के माध्यम से भेजा जाता है, किसके पास? डिकोडर के पास, जो उसे डिकोड करता है, यानी प्राप्तकर्ता के पास, यानी रिसीवर के पास। एक चीज हमेशा ध्यान दे, कभी कभी पूछ ये सेंडर ना पूछ के केवल इनकोडर पूछ देता है और लास्ट में डिकोडर पूछ देता है। तो सेंडर हमेशा इनकोडर होता है और रिसीवर हमेशा डिकोडर होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वो रिसीवर और सेंडर ना पूछ के एनटीए हमेशा जो है आपको इनकोडिंग डिकोडिंग डायरेक्टली वो पूछ लेता है। अब जब किसी भी चैनल के माध्यम से मैसेज को आप भेजते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉइस, यानी बायसनेस। यानी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो इसे करेंगी बायस्ड, यानी इसे करेंगी बायस्ड या फिर इसे नॉइज होंगी। कैसी नॉइज हो सकती हैं? किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल प्रकोप होना, भूकंप आना, या फिर कुछ नेचुरल फिनोमिना हो जाना, या फिर नेटवर्क इशू होना। फॉर एग्जाम्पल आप इनकोडर के द्वारा वीडियो कॉल किया गया है, यानी इनकोडर ने वीडियो कॉल किया है रिसीवर के पास और इन दोनों के बीच में जो है मैसेज का ट्रांसमिशन चल रहा है, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है और उस समय नेटवर्क इसे इफेक्ट कर देता है, तो आप देखेंगे कि जो है कम्युनिकेशन जो है कट जाता है। तो ये हो गई हमारी नॉइज़, यानी ये बैरियर। कुछ ऐसे बैरियर हैं आपके, ये फिजिकल भी हो सकते हैं बैरियर, आपके टेक्निकल बैरियर भी हो सकते हैं। कई सारे बैरियर हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो फिजिकल में आते हैं, कौन से ऐसे बैरियर हैं जो टेक्निकल में आ जाते हैं आपके, और कौन से ऐसे बैरियर हैं जो टाइम बाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई मेल करनी है, आपको तुरंत एक मेल करना है किसी फॉरेन कंट्री में। आपके यहाँ सुबह है, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं, ऑलमोस्ट इंडियन ही देख रहे होंगे ये, तो हम इंडियन हैं और हम उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम यहाँ से कोई मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी बाहर शहर में, और वहाँ की टाइमिंग हमारे टाइमिंग में जो है अंतर है, तो ये टेम्पोरल जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ये भी एक प्रकार का बैरियर हो जाता है। तो बैरियर जो है आपको मैं आगे क्लियर करती रहूँगी क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है, यानी कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, राइटिंग कम्युनिकेशन, इट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ राइटिंग लैंग्वेज टू ट्रांसमिट मैसेज सच एज थ्रू मेल, कोई रिपोर्ट्स हो गई या फिर लेटर हो गया, ये किस में आता है हमारा? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। यानी कोई भी आप राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है राइटिंग कम्युनिकेशन में। अब ये इसमें आपका मेल भी आ सकता है। आपने देखा होगा जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, दे सेड टू यू कि आप जो है मुझे मेल कर दीजिएगा, तो ये मेल हमारा जो होता है एक फॉर्मल में आता है। किसी भी प्रकार का रिपोर्ट, अब हम गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट लेते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिपोर्ट यदि आती है तो हम ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये रिपोर्ट दी है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होगी। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसे कह देते हैं कि नहीं, इसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए या गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है सही नहीं है। या फिर कोई लेटर, लेटर के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, औपचारिक कम्युनिकेशन में आ जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है वो है विजिबल कम्युनिकेशन, यानी जिन्हें हम देखें। द यूज ऑफ विजुअल मीडिया टू शेयर इंफॉर्मेशन सच एज थ्रू फोटोग्राफ, ड्राइंग्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। सो हमेशा ध्यान दें कि जब भी विजुअल कम्युनिकेशंस की बात होती है तो उसमें फोटोग्राफ्स आते हैं, किसी भी प्रकार की ड्राइंग है, कोई चार्ट पेपर है, या फिर कोई आपने फ्लो चार्ट क्रिएट किया है, या फिर कोई ग्राफ है। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे, फॉर एग्जांपल हम बार ग्राफ देखते हैं तो इस तरीके का बार ग्राफ बना होता है जो बताता है कि जो आपकी जितने भी फॉर एग्जांपल इसमें हम बार ग्राफ को देखें तो मौसम संबंधी भी जानकारी बार ग्राफ के द्वारा, या फिर आपके कोई भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें हुई हैं, या फिर किसी भी ईयर में जो है पॉपुलेशन का फ्लक्चुएशन हुआ है, इन सभी को हम बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Next word is intrapersonal communication, the exchange of information, idea, and feeling between two or more people. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करते हैं? इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, अपनी फीलिंग को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इमोशंस को, फीलिंग को किसके बीच में करते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और टू से मोर यानी एक ग्रुप भी हो सकता है, जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडिया को, अपने विचार को, अपने फीलिंग को दूसरों के सामने बताते हैं। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कम्युनिकेशन, द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेड इज ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा और मैसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डाटा और मैसेज है उनको उनके माध्यम से भेजते हैं। मास कम्युनिकेशन, द सेंडिंग ऑफ मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, जैसे मैं से प्रीवियसली मैंने बताया कि इसमें एक लार्ज पॉपुलेशन होती है। कभी भी मास कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए तो दो तीन पॉइंट आप अपने माइंड में बना के रखें। मास का मतलब होता है बड़ी जनसंख्या, मास विच मीन्स बड़ी जनसंख्या। बड़ी जनसंख्या में आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हिट्रोजेनियस होती है। हिट्रोजेनियस पॉपुलेशंस, हिट्रोजेनियस पॉपुलेशंस आपकी होती है। हिट्रोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब होता है असमितीय पॉपुलेशन, यानी असामान्य पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, यानी विषम जातीय। इसको हम शुद्ध हिंदी में यदि आपको बोले सो विषम जातीय हो जाता है, यानी जो पॉपुलेशन होती है वो विषम जाति होती है। विषम जाति इन द सेंस, इसमें जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो उनके अंदर उम्र का भी डिफरेंस होता है, उनके अंदर एलिजिबिलिटी का भी डिफरेंस होता है। मे बी कोई जो आपका ऑडियंस है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, आपके मैसेज को डिकोड कर ले इजली तरीके से। कुछ ऐसे आपको इसमें ऑडियंस आ जाते हैं जो ना पढ़े लिखे हो, जो इजली से मैसेज को डिकोड नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी मास कम्युनिकेशन किया जाता है तो बहुत ध्यान से किया जाता है, और ज़्यादातर प्रिंट मीडिया मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो स्टूडेंट को नहीं पता होगा वो ये है, मल्टीमीडिया क्या होती है? व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया? मल्टी विच मीन्स एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करके बनाई गई वह मीडिया जो आपके लिसनिंग के द्वारा, विजुअलिटी के द्वारा, साथ ही साथ कोई फोटोग्राफ्स इसमें लगा हो, इन सभी का प्रयोग करके जो मैसेज को ट्रांसमिट करती है, मैसेज को जो पहुंचाती है, वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाती है। मल्टीमीडिया में आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, आपके वीडियोस होते हैं, आपके किसी भी प्रकार के चार्ट हो गए, सॉन्ग हो गए, एवरीथिंग जो है मल्टीमीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कम्युनिकेशन मॉडल क्या क्या है। कम्युनिकेशन मॉडल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल कौन कौन से हैं? सो इसमें फर्स्ट आपका आता है लीनियर मॉडल। जैसा कि नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि लीनियरिटी को फॉलो करता है। लीनियरिटी विच मीन्स वन वे प्रोसेस, यानी मैसेज यहाँ से बना और रिसीवर के पास गया, एंड देन यहाँ के बाद इसका अलग से कोई फीडबैक या फिर सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी इस तरीके से सर्कुलेशन की भावना नहीं होता है। ये लीनियरिटी को फॉलो करता है। इसको हम वन वे मॉडल भी कहते हैं, यानी केवल मैसेज का जाना और वहाँ से किसी भी फीडबैक को प्राप्त करना इसमें नहीं होता है, यानी मैसेज केवल जा रहा है, इधर से फीडबैक का आगमन नहीं होता है।
A one-way process where the sender transmit an idea to the receiver. वन वे प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिट होती है आइडिया रिसीवर के पास, और यहीं पे ये जो है पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। सेकेंड आपका जो इसमें मॉडल आता है वो आता है इंट्रैक्शंस मॉडल, इंक्लूडिंग अ फीडबैक लूप वेयर द रिसीवर रिस्पॉन्ड आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। यानी जैसे कि ये पूरा मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया हुआ है कि इंट्रैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इनकोडर है, ये आपका डिकोडर है। आप सभी बच्चों ने एक चीज़ तो, सभी लर्नर ने एक चीज़ तो क्लियर कर दिया होगा कि जो इनकोडर है वही हमारा मैसेंजर है, वही हमारा सेंडर है, और डी कोडर हमारा रिसीवर है। इज इट क्लियर? और कभी कभी इस पे फीडबैक भी हम बोलते हैं, यानी ये फीडबैक का भी काम करता है। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इस तरीके से होगा, विच मीन्स मैसेज यहाँ बना, इसके माध्यम से मैसेज आया, डिकोडर ने इसे रिसीव करके डिकोड किया, एंड देन उससे जो रिजल्ट निकल के आया, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, जो भी उसका रिस्पॉन्स आया, उसने फिर मैसेज रिसीव मैसेंजर के पास, सॉरी सेंडर के पास गया। तो इस जो प्रोसेस होती है, इस मॉडल को हम इंटरेक्शन मॉडल कहते हैं। इसमें बैरियर भी आपके आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार का नॉइज़ आ गया, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, आपके इसमें फिजिकल नॉइज़ हो सकते हैं, टेक्निकल नॉइज़ हो सकते हैं, ये सारे नॉइज़ भी कभी कभी समटाइम्स इफेक्ट करते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल में व्यू सेंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एज साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज, यानी विच मीन्स मैसेज गया, मैसेज एंड द मैसेज एंड द ये पूरी तरीके से इस तरीके से चलता है। यानी ये एक प्रकार का ऐसे स्प्रिंग की तरह भी हम बोल सकते हैं कि ये मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है। लीनियर मॉडल में आपके कुछ नहीं तो 3 से 4 ऐसे ऑथर थे, ऐसे जो आपके पॉलिटिशियंस थे, ऐसे ऑथर थे जिन्होंने लीनियर मॉडल को ही प्रिफर किया था। जैसे यहाँ पे लासवेल मॉडल है, लासवेल मॉडल हमेशा लीनियर मॉडल के अंतर्गत आता है, लीनियर ट्रांसमिशंस मॉडल के अंतर्गत आता है। कैसे? एग्ज़ाम में, एनटीए के एग्ज़ाम में लीनियर मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं कि लीनियर मॉडल में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑथर हैं वो लीनियर मॉडल में आते हैं, कौन से ऐसे ऑथर ट्रांजैक्शन मॉडल में, और कौन से इंट्रापर्सनल सॉरी यस इंट्रापर्सनल मॉडल में आ जाते हैं, या फिर इंट्रैक्शन मॉडल में आ जाते हैं। सो हम यहाँ बात करेंगे, द मॉडल वॉज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल साइंस, जो लासवेल थे, उन्होंने 1948 में किया था। खैर ये तो चीज़ नहीं पूछता है कि 1948 बेसिकली नहीं पूछता है, ये पूछता है कि लासवेल मॉडल जो है वो उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, और इसको सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिक्वेंसली इसे अरेंज करने के लिए आता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है हु, दूसरा स्टेप है आपको शे वॉट, तीसरा स्टेप इसमें है इन विच चैनल, चौथा स्टेप जो हमारा आता है टू होम, एंड द फाइव स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज द विद व्हाट इफेक्ट, कितने प्रभाव से जो है मैसेज को ट्रांसमिट हुआ, यानी कितना प्रभाव पड़ा है इस मैसेज के आने में। सो हु यानी आपका जो कम्युनिकेटर है, जो आपका सेंडर है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। से व्हाट यानी क्या मैसेज है, यानी से व्हाट यानी हमारा मैसेज। इन विच चैनल यानी किस चैनल, यानी मीडिएटर क्या है, क्या आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक किसी मीडिया के द्वारा, या फिर आप रेडियो का यूज़ कर रहे हैं, ये आपके सभी जो है मीडिएटर में आते हैं। टू हुम कौन है, जो आपके रिसीवर है वो कौन है, यानी आपका जो रिसीवर है वो मास लेवल का है, या फिर इंट्रा कम्युनिकेशंस आप कर रहे हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, इस तरीके के रिसीवर यानी टू हुम, और क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, यानी जो आपने मैसेज भेजा उसका क्या इफ़ेक्ट है। आप देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक की जिक्र नहीं की गई, यानी ये नहीं जा रहा है। जब भी कोई मैसेज केवल वन वे को फॉलो कर रहा है तो इसे हम हॉरिजेंटल मॉडल भी कहेंगे। इसे हम कभी कभी हो सके कि आपको ये चीज़ें पूछ दे तो इसे हम हॉरिजेंटल मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा अरिस्टोटल मॉडल। तो सभी ने पता होगा कि अरिस्टोटल मॉडल जो है जो एम्फेसिस करता है वो किस पे करता है कि और जो ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंस हो
ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी इसमें केवल एक स्पीकर होता है जो मैसेज को बनाता है, स्पीच देता है, एंड ऑडियंस जो है उससे प्रभावित होती है। इन्होंने जो अरिस्तु का मॉडल है यानी अरिस्टोटल का मॉडल है उसमें केवल 3 है, यानी 1, 2 और 3। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किनके द्वारा केवल 3 कम्युनिकेशन के मॉडल दिए गए थे, तो ये हमारा स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस हो जाता है, यानी ये भी लिनियरिटी को फॉलो करता है। आप देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शैनर वियर मॉडल। ये क्रिएट किया गया था सैनर वेनर वियर के मॉडल, ये 1949 में इन्होंने क्रिएट किया था। दिस मॉडल इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ सेंडर, मैसेज, रिसीवर, चैनल एंड नॉइज। इनमें इन्होंने नॉइज की भी बात की थी कि कैसे नॉइज जो है अफेक्ट करता है। सो एज वी ऑल नो, सेंडर जो है वो फॉर्मुलेट करता है मैसेज को, यानी सोर्स को बनाता है, मैसेज को बनाता है। इनकोडर ही आपका सेंडर होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करने का क्या करता है। जो नॉइज होती है वो इफेक्ट करती है किसको, चैनल को। अब ये मैंने प्रीवियसली भी इसे बताया है तो मैं आपको ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि चैनल विच मीन्स जो माध्यम है जिसके माध्यम से आप भेज रहे हैं। डिकोडर मैसेज को एज ए रिसेप्शन यानी रिसेप्शनिस्ट की तरह लेता है और उसको रिसीव करता है और वहाँ पे इसकी होती है डिकोडिंग। डिकोडिंग की होने के बाद इसमें इन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ों में जो है फीडबैक की संभावना होती है और नहीं भी होती है, तो इसीलिए इनके मॉडल को लीनियर मॉडल में ही कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट आपका आ जाता है बर्लो कम्युनिकेशन मॉडल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज SMCR मॉडल। तो बर्लो कम्युनिकेशन मॉडल से बहुत क्वेश्चंस आपके जिसे नेट में, सेट में या फिर कोई रिट एग्जामिनेशन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस ज़्यादातर देखे जाएंगे आपके बर्लो कम्युनिकेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि जो बर्लो कम्युनिकेशन होता है ये भी एक लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है और इसे हम SMCR मॉडल भी कहते हैं। SMCR मॉडल विच मीन्स आपका सोर्स हो गया, M का मतलब मैसेज हो जाता है, C का मतलब चैनल हो जाता है और R का मतलब रिसीवर हो जाता है। आप इसी से एक चीज़ समझें। सोर्स जो है इनकोड किया जाता है, चैनल के द्वारा जो है रिसीवर तक उसे प्राप्त किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिकोडर। जो सोर्स होता है उसमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम या कोई कल्चर आ जाता है। और जो मैसेज है वो आपके कंटेंट हो सकते हैं, कोई एलिमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर्ड है या फिर कोड है। चैनल हमारा हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। आप देख सकते हैं इसमें चैनल के कितने सारे जो है स्टेप बताए हैं। आपकी हियरिंग भी हो सकती है, सीइंग भी हो सकती है, टचिंग भी हो सकती है, स्मेलिंग भी और टेस्टिंग, इन सारे माध्यम को इन्होंने चैनल में डाल दिया था। रिसीविंग किस किस चीज़ों को लेकर के रिसीव करता है, किस किस अपने चीज़ों को जो है इसमें बिल्ड करते हुए, सो कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, इन सभी के द्वारा है। तो इसमें बेसिकली जो जानने वाली, जो समझने वाली बात ये है वो है कि बर्लो मॉडल जो आया था वो हमारा 1948 शायद 1949 में अरिस्टोटल का और सैनर वेनबियर का मॉडल आया था। और जो SMCR मॉडल है ये बर्लो का मॉडल है और लीनियरिटी को फॉलो करता है। एस का मतलब सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर होता है। नेक्स्ट जो है आपके आ जाएंगे इसमें कम्युनिकेशन के बैरियर। सो जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा, जो अपकमिंग आपका मैं सेशन लूँगी उसमें मैं आपको बता दूँगी कम्युनिकेशन के कौन कौन से ऐसे हैं जो बैरियर में आते हैं, कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन के बैरियर आते हैं, वो नेक्स्ट चैनल में हम देखेंगे। सो जो मैंने सेशन लिया उसका हम क्विक रिविजन एक बार करेंगे कि क्या और कैसे होता है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कम्युनिकेशन विच मीन्स आपके पास जो आइडिया है, जो थॉट है, आप दूसरों से उस आइडिया थॉट को शेयर करते हैं और वहाँ से उसको जो है रिसीव करते हैं। आप ये किस किस माध्यम से रिसीव कर सकते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग के माध्यम से। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होना इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड फीडबैक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसका फीडबैक यदि आता है तो वो माना जाता है कि वो जो कम्युनिकेशन हुआ है वो सक्सेसफुली जो है सफल हुआ है।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे राइटिंग कम्युनिकेशन आ जाते हैं, आपके विजुअल कम्युनिकेशन आ जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आ जाता है। जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल की, तो टाइप्स ऑफ मॉडल आ जाते हैं। लीनियर ट्रांसमिशन मॉडल है, आपके इंटरेक्शन ट्रांसमिशन मॉडल है, और साथ ही साथ आपके ट्रांजेक्शनल मॉडल्स हैं। लीनियर मॉडल है आपके कम्युनिकेशन का, उसमें फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट नंबर, लेकिन नंबर वाइज हम देखें तो 1 2 3 करके ऐसे 4 इसमें ऑथर हैं जो लीनियरिटी कम्युनिकेशन के मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लास्टविल मॉडल हो गए, जो हमेशा कहते हैं हु से व्हाट इन विच चैनल टू whom विद एंड इन विद इफेक्ट, यानी इसमें सिक्वेंसली हमें अरेंज करना होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपका हु, सेकंड से व्हाट, थर्ड इन विच चैनल, फोर्थ आपका टू whom एंड फिफ्थ आपका किस इफेक्ट से जा रहा है, जिसमें कम्युनिकेशन, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड इफेक्ट आते हैं। वेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अरिस्टोटल मॉडल, तो इन्होंने 3 मॉडल ओनली दिए थे, जिसमें आते हैं पहला आपके स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। सैनर वेनर बियर्ड मॉडल में ही पहली बार जिक्र किया था नॉइज का, कि नॉइज आपकी क्या होती है। इसमें भी बेसिकली इन्होंने बात किया था सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। बर्लो मॉडल जो है आपका, उससे हम SMCR मॉडल भी कहते हैं, जो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर है, जिसमें कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, कंटेंट्स, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, सोर्स कोड, हियरिंग, शेइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर आपके आ जाते हैं। सो नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो, उसमें मैं आपका कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हैं, इन सारे से इन टॉपिक पे मैं जो आपके वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सही ठीक लगा होगा, आपने कुछ भी इससे समझा होगा, तो इसको शायद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको कई सारे ऐसे AI टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अप टू डेट करती रहती हूँ। सो ये जो चैनल आपको मिलेगा यूट्यूब पे, वो UGC निर्भय अर्चना मैम से मिलेगा। आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने इसमें कई सारे वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने कई AI टूल्स के, फ्री AI टूल्स के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल ChatGPT हो गया, आपके डिक्सवीक हो गया, या फिर आपके पेपर डाइजेस्ट हो गया। जितने भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आए हैं रिगार्डिंग PhD एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इन सभी की मैंने जो है वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। सो आप जा कर के इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।